मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, इस फंड पे आज हम लोग बात करेंगे। 2 और 3 साल में सबसे अच्छे रिटर्न्स देने वाला फंड ये रहा है। 5 सालों में भी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड रहा है और 1 साल में भी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड ये रहा है। लेकिन उसके बाद भी इस फंड में क्यों मैंने बहुत ज़्यादा फोर्स करके आपको इन्वेस्ट करने की सजेशन नहीं दी थी, जब मैंने बेस्ट मिड कैप फंड्स की बात की थी, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्योंकि इसमें आपको समझना ज़रूरी है इस फंड की स्ट्रेटेजी क्या रहती है इन्वेस्टमेंट की, ये इस फंड का इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या है, और अगर आप इस फंड में अपना पैसा लगा रहे हैं तो किस टाइप के फंड्स में से पैसा आपको नहीं लगाना है और किस टाइप के इन्वेस्टर्स को इस फंड में पैसा लगाना है। लगभग 10 साल पुराना ये फंड हो चुका है, उससे भी ज़्यादा साल हो चुके हैं। फरवरी 2014 में ये फंड यहाँ पर ओपन हुआ था। अगर हम फंड मैनेजर्स की यहाँ पर बात करते हैं तो निकेश शाह जी सिंस 2022 इस फंड को हैंडल कर रहे हैं। और अगर हम बात करें इसके अलावा 2022 से 2 फंड मैनेजर्स और यहाँ पर ज्वाइन किया, और जब से निकेश शाह जी ने इस फंड को ज्वाइन किया है उसके बाद से आप देखेंगे एक जबरदस्त परफॉर्मेंस इस फंड की रही है। अगर हम बात करें इस फंड की साइज की तो ये 10,000 करोड़ को क्रॉस कर चुका है। फंड का साइज तेजी से बढ़ रहा है। 1-1.5 साल पहले 4,000 करोड़ के आसपास था, आज 10,000 करोड़ को पार कर चुका है इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट। वहीं अगर हम इसकी मार्केट एलोकेशन पे बात करें तो लार्ज कैप कंपनीज में 22%, मिड कैप में 72% और स्मॉल कैप कंपनी में ये फंड लगभग 2% पैसा यहाँ पर अपना लगाकर चल रहा है। तो मेजरली मिड कैप में पैसा है और कुछ पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देने के लिए 22% पैसा ये लार्ज कैप कंपनीज में भी लगाकर चल रहा है। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर इसकी एक्सपेंस रेशियो तो काफ़ी लिमिटेड है, सिर्फ 0.65% के आसपास की, कैटेगरी एवरेज 0.82% के आसपास की यहाँ पर इसकी एक्सपेंस रेशियो रही है। वहीं अगर हम बात करें इसकी रिस्क रेशियोज पे तो सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन 15.26। स्टैंडर्ड डेविएशन ये दिखाती है कोई कि एक फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैटेगरी एवरेज से ज्यादा नजर आती है, यानी कि कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में ज्यादा रिस्क ये फंड लेकर चलता है, वॉलेटाइल ज्यादा ये फंड रहता है। शार्प रेशियो की बात करें तो 1.58, यानी कि रिस्क जितना ये ले रहा है उसके कंपैरिजन में रिटर्न्स कैसी जनरेट कर पा रहे हैं, तो अच्छी खासी रिटर्न्स यहाँ पर जनरेट कर पा रहा है। टर्नओवर रेशियो 131% के आसपास की है, यानी कि बहुत ज्यादा चेंजेस ये फंड अपने पोर्टफोलियो में करता है। पी रेशियो की बात करें तो ये एक कंसर्न यहाँ पर इस फंड का आता है। 52 के आसपास की प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसकी चल रही है, यानी कि ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज में, हाई रिस्क कंपनीज में मेजर पैसा ये अपना इन्वेस्ट करके चलता है। कि जो एक बेंचमार्क है, बेंचमार्क प्राइस टू अर्निंग वो 39.46 की है, तो काफी ज्यादा हाई ग्रोथ कंपनीज में ये पैसा अपना लगाकर चलता है। इसके अलावा अगर हम टॉप सेक्टर्स की बात करें तो टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, फाइनेंशियल, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और कम्युनिकेशन सेक्टर में ये मेजरली फंड्स अपने पैसा लगा रहे हैं। अब कंपनीज की बात करें तो यहां पर मेजर रिस्क यहां पर इस फंड का आता है। बहुत हाई पी की कंपनीज में एक तो पैसा लगा रहा है और उसके बाद काफी कंपनीज है जो बहुत ज्यादा रिस्की है, जैसे कि जियो फाइनेंशियल, वोडाफोन, जोमेटो, ऐसी कंपनीज में फंड पैसा लगा रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे कल्याण ज्वेलर्स जैसी कंपनीज, प्रेस्टीज स्टेट प्रोजेक्ट्स जैसी कंपनीज, तो जो कंपनीज इसके पोर्टफोलियो में वो थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स के लिए ही सुटेबल रहती है। हाई पी की कंपनीज हैं, आप जोमेटो की बात कर लें या आप जियो फाइनेंशियल की बात कर लें, वोडाफोन की बात कर लें। वोडाफोन में सबसे ज्यादा इसका पैसा यहां पर लगा हुआ है 9.5% के आसपास। तो वोडाफोन जैसी कंपनीज में रिस्क ज्यादा हो जाता है और रिटर्न्स भी अगर यहां पर आपको मिलती हैं तो बहुत तगड़ी रिटर्न्स आपको मिल सकती है। तो वो जो रिस्क है वो एक एक्स्ट्रा ये फंड यहां पर लेकर चलता है और यही एक वजह है कि ये फंड वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स में से एक फंड रहा है मिड कैप कैटेगरी में। अब अगर हम इसकी रिटर्न्स की यहां पर बात करके चले तो 1 साल में 66% की रिटर्न है वन टाइम इन्वेस्टमेंट में, 5 साल में 32% की CAGR से रिटर्न ये दे रहा है और 10 साल में 23% के आसपास की रिटर्न है। और अगर आपने 10 साल पहले इस फंड में 10,000 रुपए लगाकर छोड़ दिए होते तो वो पैसा आज आपका 78,000 रुपीज हो गया होता। 5 साल में 10,000 रुपए आपके 40,000 रुपीज को क्रॉस कर चुके होते। तो 10 साल, 5 साल,
इन दोनों ही पैरामीटर्स में एक शानदार रिटर्न्स ये फंड जनरेट करके देते हुए नजर आ रहा है। वहीं अगर हम एसआईपी में भी बात करें तो एसआईपी में भी एक जबरदस्त रिटर्न्स आपको देखने को मिलेगी। 10 साल में 25% की CAGR से रिटर्न्स हैं। 10 साल पहले 1,20,000 रुपए फंड में अगर आपने 1,000 रुपीज से इन्वेस्टमेंट की होती, उस 1,20,000 रुपए का आज 4.5 लाख रुपए से ज्यादा बन चुका है। 5 साल में 60,000 की लागत आपकी इस फंड ने 1,62,000 रुपीज से ज्यादा की बना दी है। 3 साल में 47% की रिटर्न्स है और 1 साल में 82% की CAGR से रिटर्न्स इस फंड ने जनरेट करके दिया है। तो एक बहुत ही शानदार रिटर्न्स ये फंड जनरेट करते हुए नजर आ रहा है। और अगर हम इसकी बेंचमार्क से इसका कंपैरिजन यहां पर कर लेते हैं तो यहां पर भी आप देखेंगे कि लगातार इसके बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में इस फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। 1 साल में, 2 साल, 5 साल या हम 3 साल की बात करें तो जो ये रेड लाइन आपको दिख रही है ये बेंचमार्क की रिटर्न्स हैं और जो ब्लू लाइन है वो इस फंड की रिटर्न्स है। तो क्लियरली एक अच्छा खासा डिफरेंस से मेंटेन करके इस फंड ने बीट किया है। अब इसके साथ हमें ये भी देखना जरूरी है कि रोलिंग रिटर्न्स में ये फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है। यहां पर अगर आप देखेंगे रोलिंग रिटर्न्स के पीरियड में तो आपको एक चीज समझ आएगी जो मैंने वीडियो के शुरू में भी बोला था कि निकेत शाह जी जब 2020 में इस फंड को ज्वाइन किया उसके बाद से परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है। क्योंकि यहां पर आप अगर देखेंगे इस जो फंड है इसके अर्ली पीरियड्स अगर आप देखेंगे 2016 से 2019 का रोलिंग पीरियड उठा लीजिए, ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स तक को बीट नहीं कर पा रहा था। उसके बाद बेंचमार्क इंडेक्स जैसी रिटर्न्स जनरेट हुई कुछ पीरियड के लिए, फिर अगर आप जुलाई 2018 से जुलाई 2021 का पीरियड देखेंगे अगेन ये फंड 3 साल में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पा रहा था। यहां पर अगर आप आएंगे फिर थोड़ा सा बेंचमार्क के आसपास की रिटर्न या उससे बेटर रिटर्न्स देखने को मिली और जो असली ओवर जो इसकी परफॉर्मेंस आई है वो यहां से अप्रैल 2020 के पीरियड से लेकर अभी तक के 3 साल के पीरियड में आपको देखने को मिली है। इस पीरियड में इसने आउट परफॉर्म किया है अपने बेंचमार्क इंडेक्स को 5-6%, 7% के कंपैरिजन में ज्यादा रिटर्न्स इस फंड ने जनरेट किए अपने बेंचमार्क इंडेक्स से। तो एक अच्छी खासी रिटर्न्स ये फंड रिसेंट में 2020 के बाद से स्पेसिफिकली अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में जनरेट करते हुए आ रहा है। अब देखिए इस फंड में जो सबसे बड़ा रिस्क है वो क्वालिटी ऑफ कंपनीज जो इसने ऐड की हुई है। हाई रिस्क कंपनीज है, प्राइस टू अर्निंग काफी ज्यादा है, वो चीज आपको थोड़ा सा इस फंड को समझने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि इस फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहां पर आपको बहुत ज्यादा रिस्क अगर आप ले रहे हैं तो आपको इन्वेस्ट करना है। क्वांट मिड कैप फंड के कंपैरिजन में जो कि एक यूजुअल एक फीलिंग रहती है कि सबसे ज्यादा रिस्क लेने वाले फंड्स हैं, उससे भी ज्यादा ये फंड रिस्क यहां पर लेता है। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा इसको नॉर्मली इन्वेस्टर्स के लिए अवॉइड करने की सिचुएशन में रखा था क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्क है यहाँ पर। वोडाफोन आइडिया, जोमेटो, ऐसी कंपनीज यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। डेफिनेटली ये कंपनीज भी अच्छी हैं, रिटर्न्स दे सकती हैं, लेकिन रिस्क उस हिसाब से ज्यादा रहता है। तो इसलिए मैंने इस कंपनीज को अपने बेस्ट मिड कैप में अवॉइड किया था। लेकिन अगर आप ज्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स हैं तो डेफिनेटली ये फंड एक बहुत अच्छा फंड है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो बहुत ज्यादा रिस्क ले सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, वॉलेटिलिटी देख सकते हैं। तो उन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा फंड है जो ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज में ही अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इन वीडियो से। धन्यवाद।